नमस्ते, प्रणाम। हर सनातनी के मन में जिज्ञासा होती है, ये जानने की इच्छा होती है कि स्वर्ग नर्क क्या होता है। क्या किस भगवान की पूजा करने से दुख जल्दी दूर होता है, कौन से भगवान की पूजा करोगे भगवान खुश हो जाए। तो देखो, सच्चाई जो है वो आपको शायद अच्छी लगे या ना लगे, बट जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। किसी भगवान ने नहीं कहा कि मेरी तुम पूजा करना। किसी भगवान ने नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन को कि तुम भीतर जाओ, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। हर इंसान के भीतर वो शक्ति है। पंचतत्व जो है, भगवान जिसको नाम दिया गया है, भूमि गगन वायु अग्नि जल, ये पांच चीज से भगवान कहते हैं। हम आग को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम जल को पूजते हैं, हम आसमान को पूजते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, बहुत पुराने समय में ऋषियों मुनि, जितने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने बहुत ध्यान और साधना, बहुत भटकाव के बाद सच्चाई पाया, निचोड़ पाया। अगर आपको जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नदी के उस पार जाना है। अब आप नदी के इस पार बैठ के यज्ञ करवा रहे हो, हवन करवा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ करवा रहे हो। पूजा पाठ अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी आस्था है। लेकिन आप सिर्फ पूजा पाठ करवा रहे हैं और सोच रहे हो कि नदी का किनारा आपके पास आ जाए। इतना तो तर्क आपके पास भी होगा, नदी का किनारा आपके पास नहीं आएगा। अगर आप तैर के जा सकते हो, नाव का सहारा लेते हो, निकलते हो, या ब्रिज पुल बना होगा उस पर चल के क्रॉस करते हो, तो शायद आप पार हो जाओ। वैसे ही कर्म का सिद्धांत होता है। आप जो करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अगर करोगे, उनका नाम लेके, जिस भी भगवान को मानते हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पैर आपको उठाना पड़ेगा। गुरु देखो सिर्फ मार्गदर्शन बता सकता है, गुरु किसी की ज़िंदगी के हिस्से का जीवन नहीं जीते हैं। जैसे तकलीफ आया है, दुख आया, तो सबके जीवन में आया। धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया। राम को आया, कृष्ण को आया, बुद्ध को आया। लेकिन गुरु सिर्फ रास्ते बता सकते, आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता है। जैसे बुरा समय अगर आया है तो सिर्फ यही बताया जा सकता है धैर्य रखो। उससे ज़्यादा कर भी क्या कर सकता है इंसान, क्या कर सकता है। अगर बारिश आई है तो छतरी लगा लेता। तो वैसे अगर आप सत्संग में अच्छे गुरुओं की बात जब सुनते हो तो आपके भीतर धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। अब आप आंख बंद करके खाली पूजा किए जा रहे हो कि सब दूर हो जाए, सब दूर हो जाए, कौन दूर करेगा। और कर्मा, कर्म यूनिवर्सल ट्रूथ है। कर्म जो है प्रकृति का एकदम सच्चा चीज़ है। जो आप दोगे वो रिटर्न आएगा। आप अगर गलत कर रहे हो और आप पूजा पाठ कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं। पुजारी तो रावण भी था। पूजा पाठ से दुख नहीं दूर होने वाला, दुख जागृति से दूर होगा। आप देखो, दुख क्या है, बुरा समय आया, आपका रिएक्शन नहीं है, क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है, जो आपका रिएक्शन है वो दुख दे रहा है। परिस्थितियों में तकलीफ दुख नहीं होती, दुख बाहर नहीं होता है, आपके मन से जो रिएक्शन निकल रहा है। आप जो, जैसे कुछ हो गया, एक इंसान होता है, अरे चलो ठीक है नॉर्मल, सबको लगता है चोट लग गई। अब आप अरे नहीं कैसे लग गया उसको, आप जितना सताओगे, परेशान करोगे, अपने मन को बेचैन करोगे, उतना आप दुखी होते जाओगे। तो वैसे जीवन में जो हुआ हुआ वो सबके जीवन में होता है। आप उसको पकड़ के हम अपने सर पे रखोगे, हमेशा याद करोगे, तो आप पूरे जीवन मुझे लगता है दुखी रहोगे। तो अगर ये चीज़ आज समझ गए तो आज बिना पूजा पाठ किए भी आप इससे निकल सकते हो कि चलो जो लाइफ में हुआ सबकी लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में। आप दुख छोड़ोगे तभी तो छूटेगा ना। आप दुख को छोड़ नहीं रहे हो, आप पकड़ के रखे हो वो मेमोरी को। ये छोड़ना आपको पड़ेगा, कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। जीवन में कुछ भी हादसा होगा, कितना बड़ा हादसा हो गया होगा, हर दिन नया दिन होता है, हर दिन आप नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जब आप उन पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तो कैसे तकलीफ दूर हो। आप पकड़ के रखे हो ना, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं किसी दीवार पे ऐसे हाथ रख दिया हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं मेरा हाथ नहीं हट रहा है, मेरा हाथ, अब हटाना किसको पड़ेगा। गुरु कोई भी किताबें बता सकते हैं कि आप वहाँ से हट जाओ, वहाँ से निकलो, हाथ हटाओ। तो वैसे दुख को छोड़ो, जो हुआ तो हुआ, किसी ने धोखा दिया, फ्रॉड किया, चीटिंग किया, सब छोड़ दो। बट आप उससे सीख ले लो कि आज के बाद मुझे ट्रस्ट नहीं करना है। मुझे लोगों को समझना है कि
जैसे मैं हूँ वैसे दुनिया नहीं है। और लॉस हुआ है, बिजनेस में हुआ, किसी भी फील्ड में आपको दिक्कतें हुई, आप नई शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं, किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये करवा दो, वो कर्मकांड करवा देंगे तो सही हो जाएगा, करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन को लगता है सिर्फ, लेकिन ऐसा रियलिटी होता नहीं। आप वापस उठो, फिर से मेहनत कर सकते हो। अब पूजा पाठ सिर्फ देखो, परमात्मा तो एक ही है, शक्ति एक ही, जैसे मैंने बताया एक ही है। जैसे बर्फ हो या पानी हो, कोई निराकार पूजता है, कोई साकार पूजता है, लेकिन वो शक्ति एक ही है। अब आपको डिसाइड करना है, 4-5 लोगों को नहीं। और सभी शक्ति एक ही है, वही शक्ति सबके भीतर थी, वही आपके भी भीतर है। लेकिन अगर कर्म सही नहीं हो, अगर आप, इसीलिए बोला जाता है कि धोखा खा लेना, लेकिन आप किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा मरता नहीं है। आप धोखा खा लेना, लेकिन धोखा खाने के बाद आप सीख जाओ कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। आपका कर्म ही सच्चा साथी है, आपका कर्म ही आपके लिए आशीर्वाद बनेगा। किसी पूजा पाठ से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ नहीं बदलता है। बदलेगा तो सिर्फ सामने वाले का बैंक बैलेंस बदलेगा, जो आपको और तबाह करके जाएगा। आप जिस भगवान में आस्था रखते हो उनकी पूजा करो, मेहनत करो। ये समझ लो कि रात सबको देखना पड़ा है यहाँ पे, सबको, आप अकेले नहीं हो। और हर कोई सिर्फ बता सकता है पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आपको जैसे किसी को चोट लग जाए तो हर कोई उसका दर्द देख सकता है, महसूस भी कर सकता है, लेकिन दर्द कितना हो रहा है और दर्द झेलना सिर्फ जिसको चोट लगी है वही झेलेगा, वही दर्द झेलेगा, कोई नहीं ले सकता है। कोई बोल सकता है डॉक्टर के पास चले जाओ, दिखाओ, अरे बेचारा अच्छा था, ऐसे लग गया, वैसे लग गया। यही होता है दुनिया में, यहाँ कोई किसी का दर्द नहीं ले सकता। इसीलिए तो बोला जाता है कर्मों का बंटवारा नहीं होता, हम जैसा देंगे वैसा रिटर्न आएगा। और हमें स्वयं ही कर्म को देखना होगा। कर्म जो है वो सत्य है। अब पूजा पाठ ही आपका पर्सनल और आस्था हो गया, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर्म पे ध्यान दो। और देखो, किसी भी जाति और जो यहाँ नीचे जो बनी है जाति है, भगवान ने नहीं बनाई है, ये सब इंसानों का बना है। भगवान ने सिर्फ एक चेतना दी है जो सबके भीतर वही समान चेतना है। और परमात्मा बाहर, सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ आप जान जाओगे, सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ माया है। जितने भी दोस्त हैं सब स्वार्थी है, दो मतलब की दुनिया है। ज़रूरत पे आप आ रहे हो तो आपकी तारीफ होगी, ज़रूरत पे नहीं आओगे तो आपकी बुराई होगी। ये तो समाज में चलता रहेगा, कब तक इससे डरोगे, कब तक भागोगे। आप सत्य, सही पे रहो, सत्य पे रहो। दुनिया कुछ भी कहे, कोई बुराई करे, कोई कुछ भी चुगली करे, आप सच का साथ नहीं छोड़ना है। मुझे सच पे चलना है, तो देखो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। और आप रिएक्शन बहुत तकलीफ दे रही है, जैसे अचानक क्या होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा, आप ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हो। आप शांत, धीरे धीरे सोचो कि ये दुनिया का नियम है, संसारिक नियम है, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ों को समझ जाओगे। फिर भी बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट हो रही थी किसी भी बात को लेके, किसी विचार को लेके, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।